वायुमंडल में जो गैसेज हैं हमने वहाँ तक अपना सेशन कर लिया था। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है तो इसमें देख सकते हैं आप सबसे खतरनाक परावैंगनिक जो किरणें होती हैं वो होती हैं आपकी वो होती हैं आपकी यूवी रेज, जो कि सी ग्रेड की होती हैं, यूवीसी। इसके बाद नेक्स्ट जो आती हैं वो होती हैं आपकी इसके बाद आती हैं आपकी पौधों एवं जीवों के लिए नुकसानदायक जो किरण होती हैं वो होती है आपकी यूवी रे बी ग्रेड की, यानी यूवी बी। और जो यूवी बी है उसका जो हानिकारक प्रभाव होता है वो होता है आपका त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित होना। ये सारी जो बीमारियां होती हैं, जो ये हानिकारक प्रभाव होते हैं, ये होते हैं आपके यूवी बी रेज के कारण। इसके बाद आप देख सकते हो एशिया जो महाद्वीप है के बारे में हम पढ़ते हैं। जो एशिया महाद्वीप है उसमें आपका विश्व का जो सबसे बड़ा वृहत्तम जो महाद्वीप है वो होता है आपका एशिया, जो कि आपका यूपिटर 2019 में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी होती है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848.86, अप्रोक्स आपकी 8850 मीटर होती है। और इसके बाद एशिया को अफ्रीका से जो अलग करता है वो कौन सा सागर करता है, वो होता है आपका लाल सागर। अगर वो पूछता है नहर के बारे में तो नहर होती है स्वेज नहर। अब एशिया को उत्तरी अमेरिका से जो अलग करती है वो करती है आपकी बेरिंग जल संधि। इसके बाद जो विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो है आपका अरब प्रायद्वीप। यानी कि जो अगर पूछा जाए क्वेश्चन की जो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप, द्वीप नहीं है, अगर द्वीप या महाद्वीप पूछता है तो वो होता, देखिए महाद्वीप पूछता है तो आपका होगा एशिया, और प्रायद्वीप पूछता है वो आपका होगा अरब प्रायद्वीप। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका माउंट एवरेस्ट है, जो जिसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 8850 जो आपकी 8850 जो मीटर है। उसकी जो पर्वतमाला है जिसे हम नेपाल में, जो कि नेपाल में स्थित है, उसको हम किस नाम से जानते हैं नेपाल में? और नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2014 में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो आपका पामीर का पठार है। इसके बाद एशिया की जो सबसे लंबी है वो आपकी जामा नदी है। और विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो आपकी मासिनराम यानी चेरापूंजी। उसके बाद जो लाल सागर एवं भूमध्य जो सागर है उसको नहर जोड़ती है, तो कहते हैं स्वेज नहर। देखिए जो ये स्वेज नहर है यही आपके जो एशिया और अफ्रीका जो महाद्वीप है दोनों को अलग अलग करती है। और इसके बाद आर्कटिक एवं प्रशांत जो महासागर है उनको जो जोड़ती है वो आपकी होती है बेरिंग जलडंबू। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाते हैं दो महाद्वीप पर। देखिए जो आपका यूरोप महाद्वीप है तो हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। उसके बाद है आपका विश्व का जो अन्न भंडार यानी रोटी की जो डालिया है उसको कहते हैं हम यूक्रेन को। झीलों का देश या हजार झीलों का देश ये आपका फिनलैंड को कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान ये आपका स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। और यूरोप का गर्म कंबल, जो यूरोप का जो गर्म कंबल कहा जाता है वो है आपका गल्फ स्ट्रीम। और जो इटली की जो गंगा है उसको, जो हम इटली की जो गंगा के नाम से हम जानते हैं वो है आपकी पो नदी। पो नदी को हम इटली की गंगा के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका किसानों का जो देश है या समुद्रों की जो रानी है वो है आपका फ्रांस। जो आपका फ्रांस देश है उसको हम किसानों का देश या समुद्रों की रानी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो देखिए इसमें उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है इसको हम नई दुनिया के नाम से जानते हैं। और जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जो नहर जोड़ती है वो है आपकी पनामा नहर। इसके बाद जो रेड इंडियन जो जनजाति है वो आपको पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो आपका शिकागो में स्थित है।
इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा जो बंदरगाह है उत्तरी अमेरिका का, वो है आपका न्यूयॉर्क। और जो सबसे बड़ी जो सोने की खान है विश्व की, वो है आपकी ओंटेरियो, जो कि आपकी कनाडा में स्थित है। कनाडा आपका उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है। ये है आपका दक्षिण अमेरिका, जिसको हम पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। सर्वाधिक जो कॉफी पाई जाती है, उत्पादक होती है, वो है ब्राज़ील में। और सबसे बड़ा जो मांस निर्यातक देश है वो आपका अर्जेंटीना। इसके बाद जो अफ्रीका है, जिसको हम विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप मानते हैं, इसमें जो डेंकेसबर्ग जो पर्वत है वो भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और जो दक्षिणी अफ्रीका है उसको हम स्वर्ण नगर के नाम से जानते हैं। जो दक्षिणी अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग जो शहर है उसको हम स्वर्ण नगर के नाम से जानते हैं। और अगर पूछा जाए हीरो का नगर, तो हीरो का जो नगर है वो होता है आपका किम्बरले। और अगर एग्जामिनर पूछता है अंध महाद्वीप, तो अंध महाद्वीप आपका अफ्रीका होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं जो उनकी त्वचा होती है वो काले रंग की होती है। इसके बाद जो वनों का देश अगर पूछता है, तो वनों का देश होगा आपका कांगो। और जनजातियों का जो महाद्वीप है वो भी आपका अफ्रीका होता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। ये आपका ध्रुवीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, या इसको लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है। और दी लैंड ऑफ जो गोल्डन जो फ्लीज है वो आपका कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और दक्षिण का जो ब्रिटेन है, यानी दक्षिण का जो ब्रिटेन है या साउथर्न ब्रिटेन, वो आपका न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और जो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो होता है आपका कीवी। देखिए कीवी आपका न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, और एक की जो कीवी है वो आपका खाने का फल भी होता है, इसलिए आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। जो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है वो आपका कीवी होता है, उसका नाम कीवी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, जो जिसको कि हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर जो पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो आपका एमंडसन है। सक्रिय जो ज्वालामुखी है अंटार्कटिका महाद्वीप का वो है आपका माउंट एब्रुस। और अंटार्कटिक की जो मुख्य वनस्पति होती है वो होती है आपकी लाइकेन व मॉस। और जो आपका पहला भारतीय जो शोध संस्थान है वो आपका है दक्षिण गंगोत्री। और भारतीय द्वितीय जो शोध संस्थान है वो आपका मैत्री, जिसको कि 1989 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका भारतीय तृतीय शोध संस्थान, ये आपका भारती में है। देखिए इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो है आपका जो विश्व का जो सबसे बड़ा जो महासागर है वो होता है आपका प्रशांत महासागर। जो छोटा महासागर है विश्व का वो आपका आर्कटिक महासागर। और सबसे जो लवणीय जो सागर है वो होता है आपका मृत सागर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और जो सुंडा जो ट्रेंच जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके हिंद महासागर में। और जो बरमूडा जो त्रिभुज है, यानी बरमूडा जो ट्रायंगल है, वो आपका पाया जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसके बाद जो कुछ जो पॉइंट है वो देखिए आप। इसके बाद आता है आपका यूरोप को अफ्रीका से जो कौन सा सागर अलग करता है, ये आपका अलग करता है भूमध्य सागर, जो कि आपका यूपीटेट 2016 में पूछा जा चुका है। जो समुद्र का देखिए, जो समुद्र की जो गर्म जलधाराएं जो बहती हैं वो होती हैं आपकी पृथ्वी के ध्रुवों की ओर। यानी जो पृथ्वी जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यानी ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, उनकी तरफ जो जलधाराएं बहती हैं वो होती हैं आपकी गर्म जल की। जो गहरा नीला जलधारा, जिसे जापान में काली जलधारा के नाम से जाना जाता है, वो होती है आपकी क्यूरोशियो धारा। यानी क्यूरोशियो धारा को आपका काली जलधारा के नाम से जाना जाता है, या नीली जलधारा के नाम से जापान में जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो बहने वाली जो जलधारा होती है उसको हम कहते हैं
बोल्ट जलधारा। और क्रिसमस के जो बच्चे की जो जलधारा है उसको कहते हैं अल्नीनो जलधारा। उसके बाद देखिए प्रशांत महासागर की जो प्रमुख जलधाराएं हैं वो आपकी दो भागों में डिवाइड हो गई हैं। पहली आपकी गर्म जलधारा और दूसरी आपकी ठंडी जलधारा। जो आपकी गर्म जलधारा होती है वो होती है आपकी उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, कुरोशियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल्निनो की जलधारा, सुशीमा की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और विपरीत विषुवत रेखीय धारा, केल्विन धारा। और इसी प्रकार जो आपकी जो ठंडी जलधाराएं होती हैं प्रशांत महासागर की, वो होती हैं आपकी, तो पहली है वो आपकी फ्यूराइल जलधारा, जिसको भी हम ओयासियो जलधारा के नाम से भी जानते हैं। कैलिफोर्निया की जलधारा, ओयासियो की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, ला नीनो धारा, पश्चिम पवन धारा, ये सारी की सारी जो आपकी जलधाराएं होती हैं ये आपकी ठंडी जलधाराएं होती हैं। इसके बाद जो आपकी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं होती हैं जिनमें कि आपकी देखिए अटलांटिक जो महासागर की जो जलधाराएं होती हैं उनको भी आपका दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका गर्म जलधारा और दूसरा आपका ठंडी जलधारा। जो आपकी जो गर्म जलधारा होती है उसमें आपके पाए जाते हैं देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, कैरिबियन सागर जो कैरिबियन जो सागर है उसकी जो कैरिबियन जलधारा होती है वो है, और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसी प्रकार आपकी ठंडी जो जलधाराएं होती हैं उसमें आपका लेब्राडोर की जलधारा होती है, वेनेजुएला की जलधारा होती है, कनारी जलधारा होती है और फॉकलैंड की जलधारा होती है। ये सारी जो जलधाराएं हैं जो ये सारी जलधाराएं होती हैं ये आपकी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हिंद महासागर की जलधाराएं। जो आपकी हिंद महासागर की जो जलधाराएं होती हैं वो भी आपकी ऐसी हैं कि गर्म एवं स्थायी जलधारा और ठंडी एवं स्थायी जलधारा। देखिए जो आपकी गर्म स्थायी जलधारा होती है वो होती है आपकी दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, अगुलहास की जलधारा। इसी प्रकार जो आपकी ठंडी और स्थायी जलधारा होती है वो आपकी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा होती है हिंद महासागर की। ये इसमें नोट किया हुआ है जो कि महासागर की जो ग्रीष्मकालीन जो मानसून की जो जलधारा होती है वो गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। इसके बाद आता है आपका ऊर्जा संसाधन, यानी कि जो आपका ऊर्जा संसाधन है वो आपके दो भागों में डिवाइड होते हैं। ऊर्जा संसाधन ये आपका पहला होता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। देखिए जो आपका नवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन होता है उसको आप तो मतलब आपको डेली मिलता रहता है। और जो आपका अनवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन होता है उसमें ये होता है कि अगर एक बार वो जो स्टॉक है उसका वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप उसको यूज में नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे आपको एक गिलास पानी दे दिया जाए पीने के लिए, अगर आप उसको पी लेते हो तो आपके पास दोबारा पानी नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है होते हैं आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत। और जो नवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन होते हैं वो आपके होते हैं कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसी प्रकार जो नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है यानी कि जो आपके गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत